अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मप्रेमी सज्जनों, ग्रामवासी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। गया जिला संत मत सत्संग का विशेष अधिवेशन कि आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम लोग उपस्थित हैं। अभी का प्रतिपाद्य विषय मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? एक विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण करने के लिए गए। जब कोई पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो समय देखकर जाते हैं। तो अंतिम बेला में गए। उनको शिकायत मिली थी कि समय के पहले शिक्षक लोग छुट्टी देते हैं और घर चले जाते हैं। तो अंतिम घंटे में जब निरीक्षक गए वहां पर, तो सारे शिक्षक घर जाने के लिए तैयारी में ही थे। लेकिन जैसे ही पदाधिकारी की गाड़ी विद्यालय परिसर में प्रवेश किया, तुरंत बच्चों को बिठाया, चौक लिए और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए कि अपने मन पसंद चित्र बनाओ। सारे विद्यार्थी लोग कॉपी और पेंसिल निकाले, अपने मन पसंद चित्र बनाना प्रारंभ किए। पहले चित्रकला की भी परीक्षा, ये पढ़ाई होती थी, आजकल भी होती है ड्राइंग की पढ़ाई। तो किसी ने अंडा का चित्र बनाया, किसी ने आम का, किसी ने हाथी का, किसी ने मछली का, आदि आदि। एक जो सबसे सामने विद्यार्थी बैठा हुआ था वो चुपचाप था। जैसे ही निरीक्षक प्रवेश करते हैं तो उसने पूछा शिक्षक से कि क्या पढ़ाई हो रही है? कहा चित्रकला की घंटी चल रही है। तो ब्लैक बोर्ड में देखा कि अपने अपने मनपसंद चित्र बनाओ। तो निरीक्षक ने कहा कि सबकी कापियां मैं चेक करूंगा। सबको लाया गया। तो किसी ने अपने अपने मनपसंद चित्र बनाया था। एक विद्यार्थी जो सामने बैठा था वो चुपचाप बैठा हुआ था। उनसे पूछा गया, बाबू तुम क्यों नहीं लाए हो? कोई मनपसंद चित्र नहीं आता है? कहा मेरे मनपसंद जो है उसका चित्र बनता ही नहीं है। क्योंकि परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र लिखा गया है अपने मनपसंद, निश्चित प्रश्न नहीं है, अनिश्चित प्रश्न है। जितने विद्यार्थी हैं सबके लिए अलग अलग मनपसंद है। तो मेरे मनपसंद जो चित्र है उसका चित्र बनता ही नहीं है। कहा आपके मनपसंद में क्या है? कहा मेरे मन में सबसे अधिक पसंद है छोटी कब हो जाए, घंटी बजे घर जाऊंगा। तो छोटी की चित्र बनती है क्या?
वे वीक्षक जो निरीक्षक के रूप में गए थे वो भी चुप हो गए। सही मान में छुट्टी के चित्र कोई नहीं बना सकता। उसी प्रकार से छुट्टी का अर्थ क्या है? छुटकारा। हम सभी लोग चाहते हैं कि छुटकारा हो जाए, मुक्ति मिल जाए, निजात मिल जाए। तो इसी मुक्ति के संबंध में अभी हम आपने उपनिषद मंत्र को सुना, योग सुखोपनिषद के मंत्र को। उपनिषद कहते हैं, उप का अर्थ होता है निकट, समीप। निषद का अर्थ होता है बैठ जाना। परमात्मा के निकट पहुंचकर बैठ जाना, फिर जहां से उठना नहीं होता है। तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। परमात्मा के उस पद में लीन होने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। ऐसा ज्ञान जो साधना के अंतिम अवस्था में पहुंचकर परमात्मा के निकट ही बैठ जाते हैं। निकट बैठने के बाद जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान जहां पर निरूपण किया गया है, उसी सदग्रंथ का नाम क्या है? उपनिषद। इसे वेदांत भी कहा गया है। योग सुखोपनिषद का अर्थ क्या हुआ? योग के शिखर पर पहुंचकर जो ज्ञान हो। तो योग के शिखर पर पहुंचे हुए कौन है? तो देवों के देव महादेव भगवान ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। उनके मन में बात आई कि मैंने नाना प्रकार की सृष्टि की है, लेकिन सुख शांति तो है नहीं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हैं, शांति कहाँ है? तो शांति की खोज के लिए वो चले किसी महात्मा के पास गए। उसने उनसे पूछा कि आपका क्या मार्ग है, क्या बतलाते शांति के लिए, मुक्ति के लिए आपके पास क्या उपाय है? तो किसी ने जप को बताया, किसी ने तप को बताया, किसी ने उपवास को बताया, किसी ने व्रत को बताया, किसी ने दान को बताया, किसी ने योग को बताया, किसी ने नाना प्रकार के उपाय बताए। उनका मन खिन्न हो गया कि सही निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। तो अंत में भगवान ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास आया। भगवान शंकर के पास आकर वो निवेदन करते हैं, हे महादेव, हे शंकर, हे प्रभु, आप यह बतलाइए मुक्ति के लिए क्या उपाय है? कोई योग की महत्ता बतलाते हैं, कोई ज्ञान की महत्ता बतलाते हैं, लेकिन आप सही से निर्णय कीजिए। भगवान शंकर बतलाते हैं कि देखिए, सही माने में जो मुमुक्षुगण है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है वो। योगहीन ज्ञान और ज्ञान रहित योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो तस्मात् ज्ञानम च योगम च। जो मुमुक्षुगण है उनको ज्ञान और योग दोनों चाहिए, अन्यथा मुक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो योग और ज्ञान कहां से मिलेगा? हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरु बिना ज्ञान नाही, गुरु बिना ध्यान नाही। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु के बिना ध्यान नहीं। तो गुरु कैसे चाहिए? कबीर साहब ने यद्यपि कहा 7 प्रकार के गुरु हैं। प्रथम गुरु है माता पिता रज बीरज के सोई दाता, शिक्षा दीक्षा देने वाले, वैष्णव ज्ञान देने वाले। लेकिन अंत में वो कहते हैं, 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। आवागमन चक्र से जो मुक्त करा दे वो पक्के गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनो, तम बिनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनो, सो गुरु तुलसीदास। इस गुरु के पास जाएंगे तब वो ज्ञान के बारे में बताएंगे। कौन सा ज्ञान? कल भी मैं कह रहा था, पहला ज्ञान श्रवण ज्ञान। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप योग के बारे में जान नहीं सकते हैं। पहले सुनना पड़ेगा। सुनी समुझाई जन मुदित मन, मज्ज ही अति अनुराग, लह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयागराज में बैठेंगे, क्या मिलेगा? इसको सत्संग कहते हैं।
कबीर साहब कहते हैं सत्संग करेंगे तो गुरु मिलेंगे आपको, गुरु मिलेंगे तो बताएंगे वो क्या बताएंगे, वो योग के बारे में बताएंगे। योग के बारे में बताएंगे। तो योग के कितने अंग होते हैं? योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। इसका मतलब हम आप अलगाव हो गए। जब तक अलगाव नहीं हुए हैं तब तक जोड़ेंगे ही नहीं। किनसे अलगाव हो गए हैं? गुरुदेव इशारा करते हैं, तू उतरियोत्तम माही, चलो निशब्द में। हम आप थे कहां? परमात्मा के पास। वहां से अलगाव होकर शब्द मंडल में आए, शब्द से नीचे खिसक कर प्रकाश में आए, प्रकाश से नीचे खिसक कर कहां गए? अंधकार में। यह जीव अंधकार मंडल में अलग हो गया। जब से अलग हम आप हुए तब से दुख में पड़े हुए। फिर पुनः इसे उलटना है, अंधकार से प्रकाश में जाना है, प्रकाश से शब्द में जाना है और शब्द से निशब्द में जाना है, फिर पुनः योग हो जाएगा। तो इसके लिए बताएंगे योग करने के लिए। तो योग के 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा योग के 8 अंग हैं। प्रथम क्या है? यम नियम। यम 5 और नियम भी 5। यम नियम को जानने के लिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, हमारे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमारे सत्संगी लोग सभी तरह के हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। तो इतने सूक्ष्म ज्ञान को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरुदेव ने एक समासिक रूप में यम नियम का सार बताया। क्या? 5 महापापों से बचकर रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 महापापों से बचकर रहो। सदाचार का पालन करो, शुद्धाचार का पालन करो, सत्य बोलो। ये सब क्या है? यम नियम का सार है। एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास। 5 महापापों से बचकर रहना है और सत्कर्म करना है। इसको यम नियम का सार कहते हैं। दीक्षा में यही बताया जाता है। तब यम नियम के बाद क्या है? योग का तीसरा अंग आसन। एक आसन से देर तक बैठना। हम आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, एक आसन से देर तक बैठ नहीं पाते हैं, चाहे नीचे में बैठने वाले हो, चाहे ऊपर में बैठने वाले हो, चाहे बाबू रहे, चाहे भैया रहे, चाहे मैया रहे, चाहे बाबा रहे, कोई भी रहे, एक आसन से देर तक तो बैठना ही पड़ेगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, नेम व्रत दृढ़ होए, तब पावे प्राणी कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। जब तक आसन दृढ़ नहीं होगा तब तक योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। आसन के लिए और सूक्ष्म ज्ञान क्या है? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम आपके शरीर में जो रक्त है, उस रक्त का निर्माण किस अन्न से हुआ है? गीता में से सूक्ष्म ज्ञान के रूप में भगवान ने बताया 3 प्रकार के भोजन। आप जैसा भोजन ग्रहण करेंगे उस प्रकार से आपके अंदर में वृत्तियां होगी और उसी वृत्तियों के अनुसार से आपके शरीर के अंदर में अधिक देर तक बैठने की पात्रता होगी। तो हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़कर। तो सबसे पहले आसन। एक आसन से गुरुदेव ने कहा सत्संग योग में, एक आसन से देर तक बैठने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता, योगाभ्यास नहीं हो सकता। आसन। उसके बाद यम नियम आसन प्रत्याहार। नहीं, प्रत्याहार करना। जो गुरु मंत्र बताएंगे उस मंत्र को ध्येय वस्तु पर लाना। मन भागेगा। गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। फिर जहां भागता है वहां से लाइए, फिर भागेगा, फिर लाइए। बार बार आप लाते रहेंगे, कुछ समय तक वहां पर आप स्थिर रहेंगे। आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। प्राणायाम की भी बात आई है। प्राणायाम में हमारे गुरुदेव ने प्राणायाम के ऊपर विशेष बल नहीं दिया है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में जो बताया उद्देश्य है, वहां पर प्राणायाम योग नहीं, वहां ध्यान योग है। 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान योग है। जब दृष्टियों की क्रिया होती है तो प्राणायाम स्वतः हो जाता है। तो प्रत्याहार में हम आपको मजबूत रहना चाहिए। प्रत्याहार के बाद देर तक आपके लक्ष्य में मन स्थिर हो जाए, बारंबार हो करते करते हो ही जाएगा। तो धारणा कुछ देर तक स्थिर रहेगी, फिर वहां के बाद वही बारंबार अभ्यास करते करते धारणा में जब मजबूत हो जाएंगे तब होगा ध्यान। शून्यगत मन हो जाए तब ध्यान होगा, तब समाधि होती है, तब समाधि के सर्वोच्च योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे। इसके लिए गुरुदेव ने कहा हम लोग को कि एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यानाभ्यास करो और दृष्टियों की क्रिया करो। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। बाहर में खोजने से लाभ नहीं होगा। इसके लिए गुरु युक्ति से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। गुरु युक्ति से आप करेंगे, मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। निश्चल भक्ति कर गुरु की सहायक साथ है तेरे। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को। अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वह काला बिंदु है नेरे। काला पहाड़ दिखाई पड़ेगा, उसी काला पहाड़ में अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा है। अंधकार का घेरा फट जाएगा, तम फटे ज्योति भरे। आकाश का तू सैर कर और शब्द की वर्षा वहां होगी। गुरुदेव ने कहा अमृत वही है। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, मैं ही प्रभु मिलते। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी समय सीमा समाप्त हो गई है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।